अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल की राइटिंग के हवाले से। तो सबसे पहले ये है कि आप चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो सब रिसर्च प्रपोज़ल इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेंडेड प्रोग्राम। यानी कि जो हमारा इंटेंडेड प्रोग्राम है उसके हवाले से रिसर्च प्रपोज़ल हमें बताता है। इट इज़ लाइक एन आउटलाइन ऑफ द इंटायर रिसर्च प्रोसेस। ये बेसिकली एक आउटलाइन होती है तमाम जो रिसर्च प्रोसेस की। दैट गिव्स ए रीडर ए समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड इन ए प्रोजेक्ट। यानी कि जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर उसके बारे में एक समरी प्रोवाइड कर देता है रिसर्च प्रपोज़ल। द ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग ए प्रपोजल इज टू डिस्क्राइब व्हाट यू विल डू, कि आप करोगे क्या, वाई शुड बी डन, और ये क्यों करना ज़रूरी है, हाउ यू विल डू इट, इसको आप कैसे करेंगे, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट विल रिजल्ट, और आप कौन से रिजल्ट उसमें एक्सपेक्ट करते हो। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है एक रिसर्च प्रपोजल के? सबसे पहले तो इसमें होता है टाइटल, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस और hypothesis, methodology, plan for the analysis of results, bibliography, references, Gantt chart, timetable, budget and annexes। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइटल। यानी भी किसी भी आप कोई रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे तो टाइटल सबसे ज़्यादा आपको, या कोई बुक है तो आप उसका जो टाइटल है वो बड़ा आपको अट्रैक्ट करता है, तो आप उसकी तरफ राग़िब होते हो, पढ़ने पे माइल होते हो। इट शुड बी कंसाइज, डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड कैची। तो बड़ा ये बयानिया होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव और अच्छा दिलकश टॉपिक हो जो रीडर्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। टाइटल शुड क्लियरली इंडिकेट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें जो टाइटल है ये बताए कि क्या हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। The title provides the keywords for the classification and indexing of the project. It is important to specify what population or universe will be investigated. पॉपुलेशन का मतलब ये कि हम डाटा कहाँ से लेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है। गुड एंड बैड टाइटल्स। प्री ऑपरेटिव एंग्जाइटी टू ब्रीफ। अगर हम देखें ये पहला जो टाइटल है कि ये बहुत मुख्तसर है, ये अच्छा नहीं है। सेकंड पे हम मिसाल के तौर पे कहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग फॉर साइंस एट सेकेंडरी लेवल, के इंक्वायरी मेथड की जो टीचिंग है उसकी क्या इफेक्टिवनेस है साइंस सब्जेक्ट में सेकेंडरी लेवल पे। अब ये कंसाइज भी है लेकिन ये सफिशेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें दोनों चीज़ें वाजे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इट इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स। It should summarize all the central elements of the protocol. For example, the rationale भी आप ये इसकी वजह क्या है, क्या जस्टिफिकेशन आपके पास ये स्टडी करने की, ऑब्जेक्टिव मकासद क्या है, मेथड्स कौन से तरीके आप इख्तियार करेंगे, पॉपुलेशन आपने डाटा कहाँ से लेना है, टाइम फ्रेम और कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप ये स्टडी कंप्लीट करोगे, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम और आउटकम क्या होगा आपकी स्टडी का। इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स द रीडर्स विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इट शुड हैव टॉपिक एरिया, आपका टॉपिक क्या है, रिसर्च क्वेश्चन, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्वायरी मेथड ऑन साइंस एट सेकेंडरी लेवल, सिग्निफिकेंस टू नॉलेज, और नॉलेज में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम आ जाते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे। इन दिस सेक्शन व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक इज रिटन इंक्लूडिंग द लैकुनास। जो इस पे किसी भी रिसर्च पे जो पहले काम हुआ है उस पे जो हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसकी देखते हैं लैकुनास, देखते हैं उसके अंदर क्या खामियां हैं। यू डू नॉट नीड टू रिपोर्ट ऑन एवरी पब्लिश्ड स्टडी इन द एरिया ऑफ योर रिसर्च टॉपिक्स। चूज दो स्टडीज विच आर मोस्ट एलिवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने वही स्टडीज सेलेक्ट करनी है जो बहुत रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आर नॉट समरीज, दे आर आर्गूमेंट्स। बेसिकली वो समरीज नहीं, वो आर्गूमेंट्स हैं। दैट देयर इज अ गैप दैट नीड्स फिलिंग, कि उस स्टडीज़ में गैप्स हैं जिसको हमें फिल करना ज़रूरी है, या मज़ीद उस पर हमें रिसर्च करना ज़रूरी है। दैट यू हैव साउंड रीजन फॉर बिलीविंग यूर हिपोथेसिस आर लाइकली टू बी ट्रू, और आपके पास अच्छी माकूल वजूहात हैं जो आपको एक वजह देती हैं कि आपका जो हिपोथेसिस है वो ट्रू है। दैट यूर मेथड्स हैव बीन वेल थॉट थ्रू इन रिलेशन टू योर सर्च गोल्स। तो आपकी जो रिसर्च गोल्स हैं उनके लिए जो मेथड आपने चूज़ किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। Review of literature. Literary review should consider the reader
that the research area is significant, important, interesting. Convince the reader that we should not be completely satisfied with the existing literature on the topic. यानी जो टॉपिक पे पहले काम किया गया हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम इसमें मजीद वर्क करना चाहते हैं. Convince the reader that your research will fill some important or interesting gap or adding some important initiation or deficiency. यानी कि उस जो रिसर्च के हवाले से कोई डेफिशिएंसी है तो हम उसको दूर करेंगे और उसमें मजीद ऐड करेंगे चीज़ें, इसको एक्सपेंड करेंगे, उसका स्कोप बढ़ाएंगे. एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई यूर रिसर्च हिपोथेसिस आइडियाज़. हम अपने हिपोथेसिस को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे. कन्विंस द रीडर दैट यूर रिसर्च मेथड्स आर वेल थॉट थ्रू. अब हम एम की बात करते हैं. द एम इज अबाउट व्हाट यू होप टू डू. योर ओवरऑल इंटेंशन इज द प्रोजेक्ट. इट्स व्हाट यू वांट टू नो एंड एम इज देयरफॉर जनरली ब्रॉड. तो जनरली तौर पर एम क्या होता है, ब्रॉड होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो ज़रा स्पेसिफिक होते हैं. The objectives are the specific steps you will take to achieve your aim. The aim is the what of the research, कि research है का क्या है, and the objective is the how, और research कैसे. Research objectives are the goals to be achieved by conducting the research. Objective should be क्या होना चाहिए, कैसे objective होना चाहिए आपके, logical and coherent, feasible यानी कि काबिल अमल हो, realistic considering local conditions, और वो realistic हो, हकीकत पसंदाना हो, डिफाइंड इन ऑपरेशन टर्म दैट कैन बी मेजर, उनको हम मेजर भी कर सकें. फ्रेज टू क्लियरली मीट द पर्पस ऑफ द स्टडी, और हम देख सकें कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या है और उससे रेलेवेंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो. हाउ शुड ऑब्जेक्टिव बी स्टेटेड. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड यूजिंग एक्शन वर्ब्स दैट आर स्पेसिफिक एनफ टू बी मेजर्ड, लाइक टू डिटरमन, टू कंपेयर, टू वेरीफाई, टू कैलकुलेट, टू डिस्क्राइब एक्सेट्रा. तो यानी कि हमें एक्शन वर्ब हमने इस्तेमाल करने हैं ऑब्जेक्टिव्स में. Do not use vague non-action verb such as to appreciate, to understand, to believe. तो इनको हमने क्या करना है, अवॉइड करना है, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में एक्शन वर्ब इस्तेमाल करने हैं. जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च इज व्हाट इज टू बी कंप्लीटेड बाय द रिसर्च प्रोजेक्ट. द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिलेट टू द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू आंसर थ्रू द प्रपोज स्टडी एंड मे बी प्रेजेंट एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. हम इसके एग्जांपल देते हैं. फर्स्ट करें, हमारा टॉपिक है इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग फॉर साइंस एट सेकेंडरी लेवल. अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एवेलुएट द लर्निंग इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल विद इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग. यानी कि जो हमने इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग को इख्तियार किया तो स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट पर क्या असर हुआ है. अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ इंक्वायरी मेथड ऑन द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ इंक्वायरी मेथड, टू जज एंड एवेलुएट द डिफरेंस बिटवीन जनरल मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंक्वायरी मेथड टीचिंग. यानी कि जो हमने जनरल मेथड ऑफ टीचिंग थे और इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग के जो स्कोर्स में क्या फ़र्क पड़ा है स्टूडेंट्स की. टू आइडेंटिफाई द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग. तो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या हैं उस मेथड के हवाले से. क्वेश्चन एंड आर हाइपोथेसिस. एक हाइपोथेसिस कैन बी डिफाइंड एज ए टेंटेटिव प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इंक्वायरी मेथड ऑन द लर्निंग आउटकम. इसमें इंक्वायरी मेथड क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लर्निंग आउटकम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. एनएम्बिगुअस प्रेडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स. अब मेथोडोलॉजी की तरफ हम बात करते हैं. द मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट विल बी यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. इट कवर्स अप्रोच टू द क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च सब्जेक्ट्स, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, सैम्पलिंग प्रोसीजर, कंट्रोल्स और कंपैरिजन ग्रुप्स. कंट्रोल ग्रुप्स कहते हैं यानी कि इस ग्रुप पे जिस पे हम कोई अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ नहीं करते तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, या जिस पे हम कोई करते हैं उसको खास इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप. एक डाटा नीड्स, एनालिटिकल टेक्निक्स, प्लान फॉर इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, एथिकल इश्यूज. मेथोडोलॉजी क्या है, ओवरव्यू ऑफ प्रपोज, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन. गैंट चार्ट ये टाइम टेबल के बारे में बताता है कि हमने कितने टाइम टेबल के अंदर अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है. और यहाँ पे बजट की बात है, कितना बजट हमारा कंज्यूम होगा इस स्टडी को मुकम्मल करने में. यहाँ पे रेफरेंसेस की बात है कि जो हमने हवाला जात शामिल करने अपनी स्टडी में उनके हमने बाकायदा रेफरेंसेस देने हैं जो ज़रूरी हैं. और उसके बाद जो नेक्सिस हैं, जो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं. इंक्लूड द अप्रोप्रिएट अपेंडिक्स इन द प्रपोजल, फॉर एग्जांपल एंट्री प्रोटोकॉल्स, सैंपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स, cover letters sent to appropriate stakeholders, official letters for permission to conduct research, original skills are questionnaires. तो ये original skills भी हो सकते हैं, questionnaires भी हो सकते हैं. If the instrument is copyright, then permission in writing to procedure the instrument from the copyright holder or proof of purchase of the instrument